हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NICL नेशनल इंश्योरेंस की जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हुई है, जो कि है फ्रेंड्स आपके AO पोस्ट के लिए, जिसके लिए आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। उसमें आपको कैसे आवेदन करना है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है 266 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट के लिए जारी किया गया है, जो कि स्केल 1 की पोस्ट है। 12 जून से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 3 जुलाई 2025 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज और डिसिप्लिन वाइज वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें, आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो टोटल सैलरी है वो 90,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर मिलेंगे मेट्रो सिटीज़ में। इसके अलावा फ्रेंड्स जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। आप इसमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहले आपको फ्रेंड्स jobrasta.com का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं इस वैकेंसी के लिए, तो आप ऑनलाइन अप्लाई जो है कर पाएंगे। अब बात करते हैं कैसे आपको यहाँ पर आवेदन ऑनलाइन करना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको आना होगा इस पोर्टल पर, जो कि है फ्रेंड्स इसका NICL का AO ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई का ऑफिशियल पोर्टल। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक कीजिए। अब कुछ बेसिक जानकारी है, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर देना होगा आपका नाम। तो फर्स्ट नेम देना जो है मैंडेटरी है, मिडिल नेम है तो दीजिए, लास्ट नेम है तो आप दे सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, फर्स्ट नेम आपको देना ज़रूरी रहेगा। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर है, आपकी मेल ID है जो कि आप यहाँ एंटर करेंगे। मेल ID का फर्स्ट पार्ट, और इसके बाद यहाँ से डोमेन सेलेक्ट कर लीजिए। और जो कन्फर्म का ऑप्शन है, इसमें विद डोमेन, जो भी आप डोमेन यहाँ सेलेक्ट करते हैं उस डोमेन के साथ आपकी कंप्लीट मेल ID आप यहाँ पर लिखेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट आप कर सकते हैं। तो 3 ही डिटेल्स आपसे मांगी गई हैं, नाम, मोबाइल नंबर, मेल ID, और उसके बाद अपने रजिस्ट्रेशन को आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने देखिए डैशबोर्ड पर लॉगिन हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब आपको सबसे पहले फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है। फोटोग्राफ के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको कुछ यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है। फोटोग्राफ जो है वो फ्रेंड्स आपको 20 से 50 KB में अपलोड करना है। यह आपको अपलोड करना है, और एक फ़ोटो आपको लाइव फ़ोटो कैप्चर करनी है वेब कैमरा से या मोबाइल फ़ोन से। आप दोनों ही तरीके से जो है आप यहाँ पर जो है फ़ोटो को जो है स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। आप सबसे पहले फोटोग्राफ को ब्राउज पर क्लिक कीजिए, और जो भी स्कैन आपकी फ्रेंड से फोटोग्राफ है वो आप यहाँ अपलोड कर देंगे। जब ये आप अपलोड कर देंगे, इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है कैप्चर फोटो यूजिंग वेब कैमरा। अगर आपके वेब कैमरा है तो आप कैप्चर फोटो कर सकते हैं। वेब कैमरा नहीं है, अगर कोई वेब कैमरा डिटेक्ट नहीं होता है तो आपको यहाँ पर एक QR कोड मिलता है, क्लिक हियर टू स्कैन। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल के जो स्कैनर होता है उससे स्कैन करेंगे। आपके मोबाइल को जैसे ही आप स्कैन करेंगे इस QR कोड को, एक पेज आपके मोबाइल पर ओपन हो जाएगा। उसमें फ्रेंड्स आपके मोबाइल के कैमरा से आप अपनी लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं, और उसके बाद वो फोटो ऑटोमेटिक यहाँ पर कैप्चर हो जाएगी। तो जिन कैंडिडेट के पास वेब कैमरा है तो वो वेब कैमरा यूज कर लें, वेब कैमरा नहीं है, मोबाइल है, तो आप सिंपली इस जो स्कैनर है इसको स्कैन करने के बाद आपका फ्रेंड्स जो भी इमेज आपने कैप्चर किया है वो आपको यहाँ पर अपलोड हो जाएगी आपके मोबाइल से। इसके बाद फ्रेंड्स आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, JPG फॉर्मेट में ही आप ये अपलोड करेंगे। इसके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। तो फ्रेंड्स आपको ब्लैक पेन से सिग्नेचर करना है व्हाइट पेपर पर, 10 से 20 KB में साइज होना चाहिए। और जो लाइव फोटो आप कैप्चर करेंगे, इसमें फ्रेंड्स आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। तो आपकी जो भी फोटो है वो आपकी फ्रेंड्स सही फोटो होनी चाहिए। ग्लासेज या सनग्लासेज या कैप आपने नहीं पहना होना चाहिए। जो चेहरा है वो बिल्कुल क्लियर आपका शो होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं, फोटोग्राफ और सिग्नेचर को। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिसिप्लिन का। आप जिस भी डिसिप्लिन से यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी जनरल है, EWS है, OBC है, SC या ST है, वो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद PH कैटेगरी है तो आप यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी कौन सा है, अगर आपको नहीं पता है A, B, C, D, E में कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं तो आपको ये सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप A सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद इसमें जो भी नेचर ऑफ डिसेबिलिटी है वो आपको शो हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप B कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो उसके अंतर्गत आने वाली जो भी फ्रेंड्स डिसेबिलिटी हैं वो आपको देखने को मिल जाती हैं। आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है, आपको स्क्राइब चाहिए, नहीं चाहिए, आपके अकॉर्डिंग आप इन ऑप्शंस को यस या नो कर सकते हैं। नहीं है PH कैटेगरी में, सिंपली नो कर दीजिए।
कीजिए और ये जो ऑप्शंस हैं ये आपके पीएच कैटेगरी के हैं तो आप नो कर सकते हैं। आप विडो या डिवोर्सी वुमन है तो यस या नो कीजिए। एग्जिटिंग कंफर्म्ड एम्प्लॉई हैं आप यहाँ पर तो आप यस या नो कर सकते हैं। आपका रिलीजन क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद माइनॉरिटी कम्युनिटी मतलब जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस या नो करेंगे। एक्स सर्विसमैन है, कमीशन ऑफिसर्स हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। डिफेंस सर्विस पर्सनल डिसेबल कैंडिडेट हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद नेशनलिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद है आपका प्री एग्ज़ाम का जो फ्रेंड्स सेंटर है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले स्टेट या यूटी सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सेकंड फ्रेंड्स आप स्टेट या यूटी सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर जो तीसरा स्टेट या यूटी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो 3 सेंटर्स आपको चूज़ करने हैं। इसके बाद आता है मेन एग्ज़ाम। सेम फ्रेंड्स ऐसे ही जो मेन एग्जाम है इसमें भी आपको यहाँ पर सेंटर्स चूज़ करने होंगे। तो आपके अकॉर्डिंग 3 सेंटर्स आप यहाँ पर जो है चूज़ कर सकते हैं। तो ये ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप यहाँ पर जो सेंटर्स चूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा तो डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। जुड़वा भाई बहन है तो आप यस या नो कर सकते हैं। आपका मैरिटल स्टेटस देना है। इसके बाद आपका फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है ये आपको देना होगा। स्पाउस नेम है पति या पत्नी का नाम, अगर ये एप्लीकेबल है तो आप दे सकते हैं। इसके बाद एड्रेस है, पूरा एड्रेस आप यहाँ देंगे। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, पिन कोड क्या है ये आप दे सकते हैं। अगर ये सेम है तो आप सेम एज पर क्लिक कर दीजिएगा, कॉपी हो जाएगा। अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। तो एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना है। इसके बाद जीएसटी आप कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आता है बैंक डिटेल्स। तो आपको अकाउंट होल्डर नेम देना है, बैंक अकाउंट नंबर देना है, बैंक और ब्रांच नेम देना है, टाइप ऑफ अकाउंट सेविंग है या करंट अकाउंट है वो आपको देना है, आईएफएससी कोड देना है। अब ये जो जानकारी है बैंक की, आपकी बैंक की पासबुक के फर्स्ट पेज पर आपको ये सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। उसमें जो भी जानकारी दी गई है बैंक की पासबुक के फर्स्ट पेज पर उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एंट्री कर दीजिए और वैलिडेट कर लीजिए। वैलिडेट करने के बाद अगर आपका कोई भी एरर होगा वो आपको शो हो जाएगा। कोई भी एरर नहीं होगा तो आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन 1 मई 2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब जैसे आपके पास डिग्री इनमें से जिस भी फ्रेंड्स डिसिप्लिन में है आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ पासिंग क्या है वो आपको देना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपकी परसेंटेज आप मेंशन करेंगे, क्लास या ग्रेड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही पीजी डिग्री पास आउट है, डिप्लोमा पास आउट है, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, अपने अकॉर्डिंग आप अपनी क्वालिफिकेशन की एंट्री कर सकते हैं। जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन को आपको फुलफिल करना ज़रूरी है, जिसकी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं या आप jobrasta.com पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको ऑपरेटिंग करना या वर्क नॉलेज कंप्यूटर की है या नहीं है वो जानकारी देंगे। कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप SC ST OBC PH कैटेगरी का जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग बेनिफिट है वो लेना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो भी कर सकते हैं, पर इसमें यस करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, आप यस कर दीजिए। इसके बाद लैंग्वेज नोन आती है तो आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, तो कम से कम एक लैंग्वेज आपको रीड, राइट और स्पीक करना आना चाहिए। बाकी आप मल्टीपल लैंग्वेज भी यहाँ पर एंटर कीजिएगा और वैलिडेट कर लीजिएगा। वैलिडेट होने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपके सामने आ जाएगा इसका एप्लीकेशन प्रीव्यू। तो फ्रेंड्स एप्लीकेशन प्रीव्यू को ध्यान से चेक कीजिए। कोई भी गलती है किसी भी तरह की तो आप बैक जाकर उस गलती को सही कर सकते हैं। नहीं है कोई गलती तो आप आई एग्री कर दीजिए। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप यहां से आपके रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहां पर आपको अपलोड करना है सबसे पहले लेफ्ट थंब इंप्रेशन। तो आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे और ये अपलोड कर देंगे। इसके लिए देखिए गाइडलाइन भी आपको दी गई है तो आप गाइडलाइन को भी चेक कर सकते हैं। लेफ्ट थंब इंप्रेशन जो है व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू पेन से होना चाहिए। डिक्लेरेशन इंग्लिश में होना चाहिए, व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए लेफ्ट थंब इंप्रेशन का जो साइज रहेगा वो 20 से 50 KB रहेगा और हैंड फ्रंट डिक्लेरेशन का जो साइज रहेगा वो 50 से 100 KB रहेगा। अब यहाँ पर डिक्लेरेशन का फॉर्मेट देखिए आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है तो मैं आपको नोटिफिकेशन में शो कर देता हूँ। तो हम यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर शो कर रहा हूँ कि क्या आपसे मांगा गया है आपके डिक्लेरेशन में। तो आप नोटिफिकेशन पर अगर आप आते हैं तो मैं आपको यहाँ शो करता हूँ किस पेज पर आपको ये जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए जो डिक्लेरेशन है वो फ्रेंड्स आपको नोटिफिकेशन के पेज नंबर 13 पर मिल जाएगा। पेज नंबर 13 पर देखिए आपको लिखा हुआ है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। आई के बाद अपना नाम लिखिए, हेयर बाय डिक्लेयर से लेकर रिक्वायर्ड तक आपकी सेल्फ हैंड राइटिंग में व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से आपको ये लिखना है और उसके बाद यहाँ पर अपलोड करना है। अगर एक डेमो या जो आपको मैं शो करना चाहता हूँ, आई के बाद अपना नाम लिखिए, हेयर बाय डिक्लेयर से लेकर रिक्वायर्ड तक आपकी सेल्फ हैंड राइटिंग में लिखिए और उसके बाद यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स सिंपली आपको यहाँ पर जो ये कैप्चा कोड है ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना होगा, सेव एंड नेक्स्ट करना होगा और ओके करना होगा।
इसके बाद आपको पेमेंट गेटवे मिलेगा, तो आपको यहाँ पर करना है पेमेंट। अब पेमेंट आप ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं, तो सिक्योरिटी कोड एंटर करने के बाद सबमिट कीजिए, ओके कीजिए और थोड़ा सा वेट कीजिए। आपके सामने बिल डेस्क आ जाएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आप कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, या आप यहाँ पर QR कोड को मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद प्रोसीड विद पेमेंट करेंगे और आपके सामने फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक QR कोड आ जाएगा। आप क्लिक हियर टू स्कैन करने के बाद इस QR कोड को स्कैन करके जो आप पेमेंट है वो ऑनलाइन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो प्रोसेस है NICL AO ऑनलाइन फॉर्म 2025, वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसकी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, आपको सारी जानकारी jobrasa.com पर देखने को मिल जाएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।